नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोबारा से स्टार्ट किए गए हैं। तो इसके एडमिट कार्ड आपके कब तक जारी हो सकते हैं, साथ ही आपकी एग्ज़ाम डेट और इसमें आपको जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो कितना करना होगा और सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर करना होगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही अंतिम समय में आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि आपको जो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इसका आप सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी समझ के इसका फ़ायदा उठा सके। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इनके द्वारा ये एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें आपको 18/10/2021 तक की लास्ट डेट दी गई है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है बीएससी नर्सिंग का, अगर आपने पहले अप्लाई नहीं कर रखा है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा और एंट्रेंस एग्जाम भी आपने दिया था तो आपको दोबारा अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका 24/10/2021 को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और इसमें आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, द कैंडिडेट हु हैव अर्लियर अप्लाइड फॉर PPMED 2021 बट डिड नॉट क्वालिफाइंग द सेम। तो जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है तो उन्हें नीड नॉट अप्लाई अगेन, तो उन्हें दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसके बाद में आपको उसी जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा उसी पे आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। अब इसमें दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों को ये इशू है कि सर हमने क्वालिफाई कर लिया, हमारी फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन भी हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस लाइन को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे इनके द्वारा एक तो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई कि जिनका एडमिशन हो रखा है उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। वो चीज़ दोस्तों आपकी एडमिट कार्ड आएगी तभी क्लियर हो पाएगी। उससे पहले इन्होंने बस केवल यही दिया है कि जिन्होंने क्वालिफाइंग नहीं किया उन्हें दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी मना नहीं किया है कि जो क्वालिफाई कर चुके हैं क्या उन्हें भी देना है या नहीं देना है। तो ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, वो आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी आपका इसका बारे में पता चल पाएगा। अब इसके एडमिट कार्ड की बात करें तो दोस्तों आपका 18/10/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका एडमिट कार्ड है वो 19 या 20 तारीख को 100% आपका एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अब दोस्तों इसमें जो आपकी क्वालिफाइंग स्कोर की बात करें तो क्वालिफाइंग स्कोर है वो 45% आपको क्वालिफाई करना होगा जनरल ओबीसी के लिए, और 40% है वो आपका SC ST और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है। तो 45% तो आपको लाना ही होगा अगर आपको क्वालिफाई करना है, एलिजिबल होना है तो उसके लिए। बाकी आपका जो एडमिशन है वो आपका मेरिट बेस पर रहेगा। तो आप यही सोच के ना चले कि आपका 45% है वो स्कोर हो चुका है तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। एडमिशन आपका मेरिट बेसिस पे ही होगा। अब इनकी जो मार्किंग सिस्टम है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हर बार इनका जो मार्किंग सिस्टम होता था वो आपका एक क्वेश्चन का इनके द्वारा 4 मार्क्स दिए जाते थे। तो आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो उसमें आपके 800 मार्क्स का आपका पेपर होता था जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होते थे। तो इनके द्वारा अब की बार जो लास्ट टाइम एंट्रेंस एग्जाम लिया गया है अभी, तो उसमें इनके द्वारा एक क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स इनके द्वारा दिया गया है, जबकि इनके द्वारा बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया था इन नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। तो अगर आप गलत मार्क्स करते हैं, गलत का मतलब ये है कि आप कुछ भी उसमें अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जो बबल्स है उनको ब्लैंक छोड़ते हैं, तो आपका 1 मार्क्स है वो आपका डिडक्ट किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स दिया जा रहा है और उसमें से आपका 1 मार्क डिटेक्ट किया जाएगा। तो ये किस तरीके से ये इनकी मार्किंग सिस्टम है वो भी थोड़ी समस्या है बाहर, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रखी है। तो अभी जो लास्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो आपको उसी बेसिस पे मान के चलना है कि आपका एक क्वेश्चन का है वो 0.5 आपका मार्क्स मिलेगा। तो 200 का आपका इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो 200 में आपको मान के चलिए कि 45% तो है ये मिनिमम आपको क्वालिफाइंग करने के लिए, क्योंकि अभी लास्ट एग्जाम होता तो उसमें काफ़ी बच्चों ने क्वालिफाइंग स्कोर ही गेन नहीं किया। तो इस वजह से ये दोबारा एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर क्वालिफाइंग स्कोर गेन नहीं किया और उनको एडमिशन दिया जाता है तो INC के रूल्स के अगेंस्ट होता ही है। तो ये आपका इसमें रहने वाला है क्वालिफाइंग स्कोर का। अब इसमें सिलेक्शन कितने मार्क्स तो हो सकता है, तो सिलेक्शन की बात करें दोस्तों तो अगर सिचुएशन ये देखी जाए कि जिनका पहले एडमिशन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हो चुका है तो आपके लिए सीटें हैं वो काफ़ी कम रहने वाली है। तो उस सिचुएशन में आपकी जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है। तो अपना स्कोर है वो 100 में से ही आप मान के चलिए कि आपको 65+ से अबोव ही अपना स्कोर रखना है, क्योंकि इसके अबोव ही कट ऑफ रहने वाली है। अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो लास्ट टाइम एग्जाम करवाया था उसमें अगर बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुकी है और उनका दोबारा एग्जाम नहीं होगा तो आपकी जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है। ये बिल्कुल भी मान के ना चलें कि क्वालिफाइंग स्कोर करने पे ही एडमिशन मिल जाएगा।
क्योंकि सीटें बिल्कुल कम रहने वाली और कम सीटों के लिए काफ़ी बच्चे उसके लिए फ़ाइट करेंगे, तो ऑब्वियसली है कि उसकी जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाली, तो अपना स्कोर है वो 65 प्लस ही मान के चलिए। अब ये 65 प्लस आप स्कोर किस तरीके से गेन करेंगे, तो आपको 65 का अगर मान के चलिए कि 130 प्लस तो आपको क्वेश्चन है वो करेक्ट करने ही है किसी भी कंडीशन में, और इससे प्लस करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाली चीज़ रहेगी। तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है और 11th-12th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस दिया गया उसको फॉलो करना है। अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग का है 1 मार्क्स का, वो रूल्स इस तरीके से हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको ABCDE, अगर आप अमूमन देखते हैं तो ABCD 4 ऑप्शन ही दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे E तक 5 ऑप्शन है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप ई को फिल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इनकरेक्ट नहीं करना है, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप चाहे किसी भी बबल को आप फिल कर सकते हैं। कुल मिला के है कि आपको यहाँ पे ब्लैंक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आप एम्प्टी छोड़ देते हैं तो आपका उसका है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो यहाँ पे इनके अगर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स के हिसाब से देखें तो ये 1 मार्क्स डिटेक्ट कर रहे थे, 1/4 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है अभी इनके जो मार्किंग सिस्टम है उनके अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको जो अंतिम समय है इसमें आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक का लिंक दे रखा है। तो अभी आपके पास में जो समय बचा है इसमें आप कंसेप्चुअल मतलब कि थ्योरी पे आप बिल्कुल भी फोकस ना करें, जितने ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सोल्व करें, और आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन अगर हर एक क्वेश्चन का मिल रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाली चीज़ रहेगी। तो आपको 11th और 12th एनसीईआरटी की जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उनके ऑब्जेक्टिव पे ही पूरा फोकस करना है, क्योंकि इतने कम समय में अगर आप थ्योरी पे जाएंगे तो आप एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट वे यही रहेगा कि अगर आपको मॉक टेस्ट कहीं अवेल हो रहा है तो वो मॉक टेस्ट लगाइए, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा, क्योंकि कम समय में आपके पास में यही एक रास्ता है जिससे आप अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑब्जेक्टिव बुक का लिंक दे रखा है, जो आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड है। उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को उसमें कंपाइल किया गया है। तो आपको हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ ही आपको ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप वो अच्छे से सोल्व कर लेते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि उससे बार आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो लास्ट एग्जाम होता सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको उसी ई बुक में से ही आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो मैं आपको वो 100% ये रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि आप वो ई बुक जरूर अवेल कीजिए, जिससे कि आप अपना एग्जाम है वो क्लियर कर सके और अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया दोस्तों, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें 3-in-1 बुक है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें आपके सारे एमसीक्यू कवर किए गए हैं। तो ये आप अवेल करके अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप इसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, आपको 299 का इसमें पेमेंट करना होगा। तो आपको बाय नाउ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में अपना नाम फिल करना और अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव रहनी चाहिए, उस ईमेल आईडी को फिल करना है और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप पेमेंट फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट कंफर्म होगा तो आप डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी जो ई बुक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपने जो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे दी है इस पर भी आपको एक मेल जाता है जिस पर डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसको अवेल करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं। तो अगर कोई भी डाउट है मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।